दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तरह तरह की बातें करके व्यूज बटोरने वाली वीडियो तो आपने बहुत देखी होगी, जहां पर कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है, तो कभी कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। अक्सर कई नई बातें लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी जाती है, लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम उस शख्स के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने मक्का मदीना तो बनाया, क्योंकि जितनी ही चमत्कारी और पवित्र ये जगह है, इसे बनाने वाला शख्स भी उतना ही ज्यादा हैरत अंगेज है और जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप कभी भी काबा, हरम और मस्जिद नबी गए हैं तो आपको यह बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि यह जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत और पवित्र है, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि मानो सारी दुनिया की तकलीफ खत्म हो गई हो और सिर्फ शांति है। लेकिन ये शांति यूं ही नहीं हुई है, बल्कि इन नायाब जगह को दोबारा बनाते समय यहाँ ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं जिनके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस शख्स ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी बनाया था, उनका नाम मोहम्मद कमाल स्माइल था। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया की इतनी पवित्र जगह को तैयार करने वाला इंसान कोई मामूली तो होगा नहीं। इनके बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन्हें इसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था, क्योंकि मोहम्मद कमाल जी इजिप्ट में सबसे कम उम्र में हाई स्कूल ग्रेजुएट होने वाले शख्स हैं। इतना ही नहीं, रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियर से ग्रेजुएट करने वाले भी ये सबसे कम उम्र के शख्स है, और जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल के ज्ञानी रहे होंगे। इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर में महारत हासिल करी थी, जहां मस्जिद हरम को बनाते समय इन्होंने पूरी टीम को लीड किया था और पूरा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद इन्होंने इस नायाब मस्जिद को बनाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली, और इनका कहना था कि अगर इस तरह के पवित्र जगह को बनाने के लिए ये पैसे चार्ज करेंगे तो ऊपर जाकर अल्लाह को ये क्या जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमान और धर्म के नाम कर दी। तभी तो ये आधा समय काम करते थे और आधा समय अल्लाह की इबादत करने में लगे रहते थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब इन्होंने मस्जिद नबवी और हरम को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो इनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसके बाद ये सालों तक मस्जिद को बनाने में लगे रहे और जिसके लिए इन्होंने कभी भी वाहवाही नहीं ली। देखा जाए तो हरम और मस्जिद नबवी का न केवल डिजाइन बल्कि उनका स्ट्रक्चर हर एक तरह से किसी अजूबे से कम नहीं लगता, क्योंकि इन्हें बनाने में जो बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही ज्यादा नायाब था। और अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि सऊदी की तपती गर्मी में जहाँ इंसान से एक पल भी नंगे पांव जमीन पर रखा नहीं जाता और फर्श तो और भी ज्यादा तपती है, तो ऐसी गर्म जगह में इन्होंने बहुत ही खास तरह के फ्लोर बनवाए हैं जो हमेशा ठंडे रहते हैं, क्योंकि इनमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लेबनान में पाए जाने वाले खास तरह के स्नो व्हाइट मार्बल होते हैं, जिनकी ठंडक आपको आराम तो देती ही है, उसके साथ ही मार्बल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन भी कुछ कमाल की नहीं है, जो इन पवित्र जगहों की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देता है। आपको बता दें कि जब मस्जिद नबवी कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो सऊदी अरब के किंग ने डॉक्टर मोहम्मद कमाल स्माइल से ये कहा कि इस मस्जिद को बनाने में भी वो सेम स्नो व्हाइट मार्बल का ही इस्तेमाल करे जिसका इस्तेमाल हरम में किया गया है। अब हरम के कंस्ट्रक्शन के समय ये मार्बल्स खरीदे गए थे और जिसमें 15 साल बीत चुके थे, इसलिए डॉक्टर स्माइल को शक था कि शायद वो मार्बल ना मिले। लेकिन फिर भी जहां से उन्होंने मार्बल्स लिया था उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को उन्होंने सारी कहानी बताई, लेकिन जैसा कि डॉक्टर स्माइल सोच रहे थे, मार्बल्स खत्म हो चुके हैं जिसे किसी ने खरीद लिया था। ये बात सुनकर स्माइल वहां से जा ही रहे थे, तभी उन्होंने आशा की एक छोटी सी किरण देखी और ये पूछ लिया कि आखिर मार्बल्स किसने खरीदे हैं। तो उस एग्जीक्यूटिव ने बताया कि ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे। डॉक्टर इस्माइल ने कहा कि उन्हें खरीदार का नाम चाहिए। कुछ दिनों के बाद जब डॉक्टर इस्माइल को मार्बल्स खरीदने वाले शख्स के बारे में पता चला तो वो दंग रह गए, क्योंकि 15 साल पहले जिस कंपनी ने बचे हुए मार्बल्स खरीदे थे तो वो सऊदी में ही मौजूद थे। जिसके बाद डॉक्टर इस्माइल तुरंत फ्लाइट पकड़कर सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं और कंपनी के ऑनर से मिलते हैं। उस ऑनर को डॉक्टर इस्माइल ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से उन्हें सफेद संगमरमर मस्जिद नबवी को बनाने के लिए चाहिए। डॉक्टर इस्माइल की सारी बातें सुनने के बाद कंपनी के ऑनर ने अपने स्टाफ से कहा कि चेक करो कि मार्बल्स को कहां पर इस्तेमाल किया गया है, और सारी चेकिंग करने के बाद स्टाफ ने जो बताया वो काफी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि 15 साल पहले खरीदे गए स्नो व्हाइट मार्बल्स अभी भी स्टोरेज में पड़े थे और जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। वाकई में ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जहां ये सभी मार्बल्स 15 सालों से डॉक्टर कमाल का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे और उनका इस्तेमाल एक और नायाब जगह को तैयार करने में करेंगे। इस बात को सुनकर डॉक्टर इस्माइल खुश हो गए और उन्होंने कंपनी के ऑनर को एक ब्लैंक चेक दिया कि इसमें अपनी मर्जी की रकम भर दे, लेकिन उस कंपनी के मालिक ने भी 1 रुपया लेने से इनकार कर दिया,
क्योंकि उसे भी पता था कि मार्बल्स का इस्तेमाल अच्छी नीयत के साथ अल्लाह का घर बनाने में होगा। और आज वही मार्बल्स मस्जिद नबवी में आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस मस्जिद की शोभा बढ़ाते हैं। आपको ना पता हो लेकिन बता दें कि ये वही मस्जिद है जिसे हजरत मोहम्मद ने खुद अपने हाथों से बनवाया था। और अब इस मस्जिद को डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने दोबारा बनाया। हालांकि इससे पहले भी मस्जिद को कई बार बनाया जा चुका है, लेकिन जब डॉक्टर इस्माइल ने इसे बनाया तो उसके बाद से इसे तोड़ा नहीं गया है और तब से ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही बना हुआ है। अब आप में से कितने लोग यहाँ जा चुके हैं और कितने जाना चाहते हैं, अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।